मेरी कहानी का नाम है, इसको जरा प्रोनाउंस करके दिखा दीजिएगा। गोलगप्पंगम। गोलगप्पा। मेरे अब्बा जी सूटेड बूटेड आदमी हुआ करते थे, साफ सुथरे नफीस धुले हुए। जरूरत पड़ने पर अच्छी अंग्रेजी भी बोल लेते थे। मुझे पढ़ाते थे और साथ कायल भी करते थे कि अंग्रेजी बोला करो। कहते थे तुम अंग्रेजी की फिक्र करो, बाकी सब बातों की फिक्र अंग्रेजी खुद कर लेगी। लेकिन एक हैरतनाक बात उनके बारे में मशहूर थी कि वो आमिल हैं और जिन भी निकाल लेती हैं। मेरे लिए तो ये बड़ी ही हैरान क्यों थी। हिसाब पढ़ाते थे तो पढ़कर लगता था हिसाब बस उनको ही आता है। सच कहूं तो उनको देखकर सुनकर लगता ही नहीं था कि वो आमिल भी हो सकते हैं, जिन भी निकाल सकते होंगे। और मैं तो ऐसा था कि जिन का नाम सुनकर मुझे ठंडे पसीने आ जाते थे। लेकिन अब्बा जी के बारे में सुना कि वो तो जिनों से बातें भी कर लेते हैं, उनको डांट भी देते हैं। ये अलग बात कि अब्बा जी बस वही जिन निकालते थे जो जवान और लाजमी तौर पर गैर शादीशुदा लड़कियों को जिन होते थे। मैं 15-16 साल का हुआ तो अब्बा की इजाफी काबिलियत बच्चे में गुजर किया करता था। दामे दर में पूछ भी लेता था कि ये कैसे कर लेते हो आप, डर नहीं लगता? जिन किसी रोज पिल पड़ा, उसने झपट कर गर्दन दबोच दी तो फिर क्या करोगे? एक बार खबर मिली कि अब्बा तो जिन्हों को थप्पड़ भी मार देते हैं, तो मैं सुनकर थर्रा गया। पूछा कि अब्बा थप्पड़ क्यों मारते हैं? किसी जिन ने पलट कर आपको थप्पड़ मार दिया, वो थप्पड़ आपके थप्पड़ के साथ थोड़ी होगा, जबड़े टूट जाएंगे आपके। सुनकर अब्बा हंस दिए और कहने लगे, जवान लड़कियों को चिमड़ने वाले जिन आमिल के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारते। है ना भौंचकाने वाली बात। और मैं जिनों की इस सादतमंदी पर अशश किया करता था। दिसंबर की एक रात हम लंबी तान कर सोए हुए थे कि अचानक किसी ने हमारे बाहरी दरवाजे को पीट ही डाला। मैं और अब्बा जी हड़बड़ा कर उठ गए। बीमार अम्मी साहबा की आंख खुल गई तो मैं उठकर बाहर गया। देखा तो अफजल राजपूत साहब खड़े थे। वो हमारे मोहल्लेदार थे और घर से 4 गलियां छोड़कर हमसे अच्छे घर में रहते थे। मैंने देखा तो उनका चेहरा उतरा हुआ था, शेप बढ़ी हुई, आंखों में कुचली हुई नींद, अफसरदगी थी और अंदर कहीं छुपा के रखा हुआ गम था। मुझे देखते बोले, अब्बा जी को जगा दो प्लीज। मैंने कहा वो तो जाग गए। तो फर्ज से कहने लगे, मिलवा दो प्लीज, बड़ी इमरजेंसी है। मैं पलट कर गया और अब्बा जी को बुलाया। अब्बा जी को देखते वो नीम आबदीदा बोले, पाजी मेरी बेटी को जिन से मुड़ गया। मेरी आंखें उबल कर बाहर आ गई। एक तो जिन का नाम ऊपर से चिमड़ने की बात। अब्बा जी ने सिर्फ इतना पूछा, बेटी शादीशुदा है? जवाब मिला नहीं। तो अब्बा जी एक लम्हा जाया किए बगैर अफजल राजपूत के साथ खुली। मैं भी मुतजस्सिस था। डर खौफ पर हिम्मत की पट्टी बांधी और अम्मी साहबा से इजाजत लेकर अब्बा जी के हम रकाब हो गए। अब्बा जी डांटते रहे, बोलते रहे कि साथ क्यों आए हो? और मैं बजिद रहा कि आज मैं भी जिन निकालने का मंजर देखकर ही रहूंगा। अब्बा जी जब चुप हो गए तो मैं समझा मान गए। रास्ते में अब्बा जी ने 2-1 सवाल पूछे और अफजल राजपूत ने चलते चलते तफसीली जवाब दिया। अब्बा जी ने पूछा, कितने साल की है? जवाब मिला, 22 साल की, यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में पढ़ रही। शादी की बात चली। अब्बा जी ने अगला सवाल पूछा। जी बस समझिए बात तय हो गई है, यूनिवर्सिटी पास करती तारीख रख दूंगा। लड़का दुबई में काम करता है, मेरे लंगोटिया यार का बेटा है, 5000 दिरहम तनख्वाह लेता है, अपना घर बार है, गाड़ी। इसके बाद अब्बा जी ने कुछ नहीं पूछा। वो दम बदम चलते रहे और अफजल राजपूत का घर आ गया। घर पहुंचते देखा कि घर हर मुमकिना दरवाजे से मुकफ़िल थे। अंदर दाखिल हुए तो अजीब तरह की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज़ों के बाद ही अखबार की सन्नाटा छा गया।
लड़की की मां ने आके अब्बा जी को बमुश्किल सलाम किया और उम्मीद भरी चौकट नजरों से अब्बा जी को इस तरह देखने लगी जैसे कह रही हो, पाजी अल्लाह के बाद बस आप भी का आसरा है। अब्बा जी के माथे पे खशमगी सिलवटें उभरी। उन्होंने मुड़कर अफसर राजपूत से पूछा, कोई कौन कमरे में जाए तो जिन हमला नहीं करता? अफसर राजपूत के मुंह से फौरन निकला, इसकी मां, वरना मुझे तो उछलकर गिरेबान से पकड़ लिया था उसने। उस वक्त सुरैया ने जिनको धक्का दिया तो जान बची। अब्बा जी ने एक नजर सुरैया की तरफ देखा तो सुरैया ने पलकें झुका ली। अब्बा जी बड़बड़ाए, मैं हमेशा कहता हूँ, गैर शादीशुदा लड़की को जिन चिमट गया तो उसके अब्बा जी को जिनके करीब फटकना भी नहीं चाहिए। अफसर राजपूत हमानक देख रहा था कि अब्बा जी की आवाज मुझे कहाँ रखा है उसको। ये सामने वाले कमरे में लड़की की मां ने इशारा करते हुए जवाब दिया। अब्बा जी ने गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखा और बोले, आ जाओ। फिर अब्बा जी आगे बढ़े और चिराग की आवाज के साथ दरवाजा खोल दिया। सन्नाटा बरकरार था। अब्बा जी चौखट पर खड़े मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे थे और मैं हैरत से देख रहा था। वह तो खत्म होते ही अब्बा जी बिजली की सूरत से अंदर दाखिल हुए और मैं उनके पीछे। अब की बार मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया था। अब्बा जी के अंदर दाखिल होते ही लड़की पूरी मर्दाना कुव्वत के साथ हुर्राती हुई उठी और उछल कर अब्बा जी पर हमलावर हुई। अब्बा जी ने आओ देखा ना था और एक जन्नाटेदार थप्पड़ खींच कर उसके मुंह पर दे मारा। लड़की जब रुई के गाले की तरह लहरा कर गिरी तो मुझे लगा गिर्द करने के बाद अब्बा जी के थप्पड़ में जिन से ज्यादा ताकत आ गई। इस असना में अब्बा जी ने गरज कर मुझे हुक्म दिया, दरवाजा बंद कर दो। मैंने फिर फौर दरवाजा बंद कर दिया। वापस मुड़कर देखा तो जिन दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब्बा जी ने तैयारी मुकम्मल होने से पहले दूसरा थप्पड़ मार दिया। जिनकी तो सिट्टी गुम हो गई। एक खौफनाक चीख के बाद जिन पथरा कर बैठ गया। आंखें जम गई और डेले थम गए। हम दोनों इस तरह बैठ गए कि अब्बा जी जिनके सामने थे और मैं अब्बा जी के पीछे। अब्बा जी की शफकत भरी आवाज सुनाई दी, अब मुझे जिन बन करना दिखाना, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। खुदा की कसम वही करूंगा जो तुम चाहती हो। सुनकर जिन की आंखों का फैलाव कम हो गया। शराटे भरते हुए आंसू बहने लगे। अब्बा जी ने पूछा, जिससे शादी हो रही है उसका नाम बताओ। जिन चुप रहा। अब्बा जी फिर बोले, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चुप रहोगी तो वही करोगी जो तुम्हारे अब्बा जी चाहते हैं। नाम बताओ उसका। मैं इन सवालों पर शिष्य ही बैठा था कि लड़की की आवाज गूंजी, जाहिद। और जिससे तुम शादी करना चाहती हो उसका नाम। अब्बा जी ने अगला सवाल किया, फराज। लड़की बिला तामुल बोल पड़ी, अब्बा जी को पता नहीं। अब्बा जी ने पूछा, तुम्हारे अब्बा जी को पता है? नहीं, अम्मी को पता। अम्मी ने बात की थी। अब्बा सुनकर गुस्से में आ गए, बोले ये होता है ज्यादा पढ़ाई का नुकसान। अम्मी ने समझाया तो कहने लगे, मैंने अपने दोस्त को जबान दे दी। लड़की अब सरसर बोल रही थी। फिर अब्बा जी ने अगला सवाल किया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, जैसे आपकी मर्जी है भेज। अब्बा जी सोच में पड़ गए। मैं दीदे फाड़कर अब्बा जी को देख रहा था। अब्बा जी जरा दुखी हो गए थे। फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं वैसे ही बुत बना बैठा था। अच्छा, तो फिर जब तक मैं ना कहूं अपने जिन को निकलने न देना। अब्बा जी ने लड़की को मशवरा दिया और उठकर खड़े हो गए। हम दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो लड़की की अम्मी अब्बा जी दीवार के साथ लगकर खड़े थे। अब्बा जी को देखते ही अफसर राजपूत लपक कर अब्बा जी के पास आया। जी पाजी। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा तो अब्बा बोले, आओ मेरे साथ। अब्बा उसको कंधे से पकड़कर सामने नजर आने वाले सिटिंग रूम में ले गए। लड़की की मां जहां की तहां खड़ी टुक देख दोनों को देख रही थी। मैं भी 2 कदम चलकर रुक गया। यहां से मैं सारी गुफ्तगू सुन सकता था। अफसर राजपूत ने हिम्मत बांध करके पूछा, क्या हुआ पाजी? अब्बा जी चंद सानी उसको घूरते रहते बोले, तुम जिन भूतों को मानते हो? अफजल ने असबात में सर और कहा, जी मैं नहीं मानता।
अब्बा जी ने ये कहकर मुझे मजीद हैरान कर दिया। फिर भी मैं जिन निकाल लेता हूँ। पहले मैं ये सोचकर निकालता था कि जिन भूत भूत कुछ नहीं होता, लेकिन आज जब तुम्हारी बेटी के हाल को देखा तो मैंने मान लिया कि जिन होते हैं। एक जिन तो हर घर में होता है, कहीं बेटी के अंदर, कहीं भाई के अंदर, तो कहीं बाप के अंदर। अफजल राजपूत हक्का बक्का बैठकर सुन रहा था। अब्बा जी बोल रहे थे, पता है अफजल साहब, इस बिगड़े हुए सोशल सेटअप में घरों के बर्बाद होने की असल वजह क्या है? क्या? उसकी मिनमिनाई हुई आवाज आई। उस जिन का ना निकलना जो हमारे अब्बाओं के अंदर होता है। अब्बा जी ने सपाट लहजे में जवाब दिया। बोलते हुए अब्बा जी की आंखें अफजल राजपूत के चेहरे पर गड़ी थी। हमने कभी देखा ही नहीं अफजल राजपूत के असली जिन तो बेटी पर अपनी मर्जी ठूंसने वाले बाप के अंदर होता है। वाह जी वाह, सही बात, क्या बात है। ये सुनकर अफजल राजपूत चौंक गया था। सुरैया की आंखें भी फैल गई थी। मैं भी हैरान कर देने वाली बातें सुन रहा था। अब्बा जी मुझसे बोल रहे थे, आपकी बेटी बहुत प्यार करती है आपसे, और मेरा तजुर्बा है कि इतना प्यार एक तरह का खौफ होता है। इस खौफ में डर लगता है कि चाहे मेरी जिंदगी के अगले 60-70 साल बर्बाद हो जाए, पर अब्बा जी का दिल ना टूटे। ऐसी बेटियां बाप से डरती नहीं, वो बाप के अंदर पलने वाले उस जिन से डरती हैं जो बाप की हठधर्मी के खौफ में छुपा रहता है। आपका मतलब है मुझे भी जिन चिमड़ा हुआ? चल चला। नहीं, बाप को जिन चिमड़ता नहीं, बाप के अंदर होता है। लेकिन जब आप जाहिद से इसकी शादी कर दोगे तो जिन आपके अंदर से निकल जाएगा, फिर जाहिद को पड़ेगा जाकर। ऐसी बेटियां बाप के पाले हुए जिन को लेकर चुपचाप जाहिद जैसे शौहर के घर चली जाती हैं, और फिर जब मारपीट शुरू होती है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस या नौबत तलाक तक पहुंचती, तो पता चलता है बाप का दिया हुआ जिन बेटी ने अपने कलबूत में संभाल कर रख लिया था। अफजल राजपूत के मुंह में जैसे जबान नहीं थी, फटी हुई आंखों से देख रहा था, और अब्बा जी बोलते बोलते चुप हो गए थे। लेकिन ये चुप महज जरा सा तवक्कुफ था। अब्बा जी फिर बोले, माफ करना, पहली बार मैं किसी का जिन नहीं निकाल पाया, या मुझे पता चल गया है कि उसके अंदर बस एक आरजू है, जिन नहीं। तो आरजू को दबाया जा सकता है अफजल राजपूत, निकाला नहीं जा सकता। अफजल राजपूत पत्थर जड़ी आंखों के साथ देख रहा था, मबहूत। अब मैं चलूंगा, अब्बा जी ये कहते हुए खड़े, और मैं धूम छुल्ले की तरह अब्बा जी की करामात को देखता हुआ उनके पीछे पीछे ड्योढ़ी से गुजरते हुए अचानक अफजल राजपूत की आवाज आई, शुक्रिया बाजी। अब्बा जी रुक गए, हैरत से मुड़कर दिखा के बोले, शुक्रिया किस बात का अफजल राजपूत? जिन तो निकला ही नहीं। अफजल राजपूत पूरी ईमानदारी के साथ मुस्कुराया और कहने लगा, जिन निकल गया है बाजी। इसकी शादी पर आकर दूल्हे को देखोगे तो आप भी कहोगे कि जिन निकल गया है।